परमेश्वर की स्तुति और आप सभी को मेरा धन्यवाद। फिर एक बार परमेश्वर ने ये स्थान पर खड़ा करने का उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए प्रार्थना करते हैं। हे हमारे जीवित पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान का था यहोवा राफा, पिता परमेश्वर आप मुझ में रहकर मुझसे बात कीजिए। पिता परमेश्वर हर एक इंसानों से प्रभु जी 1 से लेकर 6 वचन तक प्रभु उनमें रहकर आपने बात किया। ये 7वां वचन में प्रभु मेरे साथ रहकर इस स्थान पर खड़े किए प्रभु इस वचन को सुनकर प्रभु जी लोग प्रभु परिशुद्ध आत्मा से प्रभु सुनकर ग्रहण कर प्रभु ये 7वां वचन प्रभु तेरा काम पूरा हुआ प्रभु जी। प्रभु तेरा काम पूरा होने के लिए प्रभु तेरा वचन बताऊंगा और जो सुनेंगे प्रभु उनकी सहायता भी रक्षा मदद करना। और मेरे में रहकर मुझसे बात कर, मेरे में जो डर है प्रभु डर को निकाल कर पवित्र आत्मा से मुझे भर दीजिए। पवित्र यीशु मसीह के महान नाम से प्रार्थना करता हूँ, उस कलवरी सूली पर यीशु मसीह के स्कूल और लोगों के नाम से प्रार्थना करता हूँ। सुनो कबूल कर। आइए हम प्रभु के वचन में चलते हैं। 7वां वचन परमेश्वर ने उस कलवरी सूली पर प्रभु यीशु ने बात किया हुआ यूहन्ना 19वां अध्याय 30वां वचन। अच्छा, वह पूरा हुआ परमेश्वर के वचन में। उसी तरह से हम जाते हैं उस वचन को ऐसे रखेंगे। लूका सुवर्तमान 4वां अध्याय 18 वचन देखते हैं। लूका सुवर्तमान जब प्रभु यीशु ने वापस कलवरी सूली पर जब उनका समय पूरा हुआ था, वो होते समय प्रभु यीशु ने एक बात कहा था कि मेरा काम अब पूरा हुआ है। क्या हुआ? उनका काम पूरा हुआ है। उसी तरह से लूका 4 और 18 में लिखे यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ पढ़ते, प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुड़ाकर और अंधों को दृष्टि से पाने के सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुए को छुड़ाऊं। यह अर्थ है परमेश्वर ने जब सूली पर नहीं लटका था तब परमेश्वर ने वहाँ पर नगर नगर में जाकर सुसमाचार प्रचार किया था। क्यों? कारण प्रभु यीशु का आत्मा उन्होंने वहाँ पर किया था कि आत्मा क्या है? प्रभु से बात करता है। प्रभु क्या कहता है? मैं जिससे बात करूंगा उससे मैं छुटकारा दूंगा। तो कहता है प्रभु मुझ पे आत्मा है इसलिए कंगालों को सुसमाचार प्रचार किया। प्रभु का वह अभिषेक और पूरा किया गया है कि यीशु मसीह ने अंधों को दृष्टि दी और सुसमाचार उनको प्रचार भी किया है। प्रचार करते समय उस वर्ष का प्रभु का हुआ कुचल और रोगों को चंगाई की है। चंगा करते समय उस घड़ी पवित्र आत्मा से प्रभु यीशु मसीह भर गया था। भरने के बाद जो तुम्हारे सुनता है और तुम उनकी सुनता है तो प्रभु यीशु तुम्हारे भी सुनेगा। उसी तरह से और एक वचन पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 8 वचन पढ़ते हैं। देखो परमेश्वर ने आया इस पृथ्वीलोक में पाप सातान के कामों को नाश करने आया। किस कारण के नाश करने आया? परमेश्वर सातान के कामों को नाश करने आया। जो कोई पाप करता है वह सातान की ओर से करता है, क्योंकि सातान आराम से पाप करते आए। कभी आदम हव्वा से आज तक, आदम हव्वा जब उत्पत्ति से आया प्रकटीकरण तक, हमें जब पाप करते आए तो आज परमेश्वर ने उस पृथ्वीलोक में आज भी प्रभु यीशु मसीह हमसे बात कर रहा है। किससे बात कर रहा है? हमसे बात कर रहा है। तो वो पाप करते समय तो सातान के कामों को नाश करने के लिए इस पृथ्वीलोक में आया। तो परमेश्वर को उसने भी काम पाप परमेश्वर ने किया है, हमने नहीं किया है। प्रभु यीशु मसीह सूली पर आने से पहले उन्होंने काम पूरा किया है। और उसी तरह से आते हैं यूहन्ना 18 अध्याय 37 वचन। 18 अध्याय 37 वचन। 18:37 18:38
देखो यहाँ पे गवाही क्या दिया है परमेश्वर से, पिलातुस पूछ रहा है, तू पिलातुस ने उसे से कहा क्या तू राजा है? तो यीशु ने क्या उत्तर दिया, देखो वापस बताता है। यीशु ने उत्तर दिया, तू क्या कहता है कि मैं राजा हूँ? मैंने इसलिए जन्म लिया है कि, देखो जन्म लिया, किस जन्म लिया है? मैं जन्म लिया है, जन्म लिया इसलिए संसार में आया है। किसके लिए आया? संसार में आया है। हमारा जो पाप है वो पाप का मोज और सत्य की गवाही देने आया है। जो सत्य की गवाही परमेश्वर ने उस शब्दों से कहा है, उसी तरह से प्रभु यीशु ने कहा है सत्य की गवाही देने आया और सत्य बोलने के लिए आया हूँ। कि प्रभु यीशु ने उस कलोरी सूली पर जब कहा था, मेरा वचन था 30वां वचन 19 और 30, जब यीशु ने सिरक लिया तो कहा पूरा हुआ और मैं झुक कर प्राण त्याग दिया है। देखो परमेश्वर ने यहाँ पर प्राण इसके लिए त्याग दिया है कि प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर हर लोगों से बात किया है, कि ताकि परमेश्वर कि हमसे बात करता है, सभी से बात करता है, कि यीशु ने सातान के कामों को नाश करने के लिए इस पृथ्वीलोक में आया है। आज भी कहता है उसने जो शुरू किया है, शुरू उसने किया है, अंत भी वही करने वाला है। आज क्या सोचना चाहिए कि हमारे हृदय में जब मैं पाप किया था, जब मैं सोचा भी था कि मुझे बदलने के लिए, बाबा को पता है ये वचन सबसे पहला दाई बाबा ने मेरे को वचन बताने के लिए, जब मैं बाबा के पास जब गया था वचन पढ़ने के लिए, जब मैं नीचे बैठता था, जब मुझे बाइबल लेके बताता था कि पहला वचन, बाबा को भी पता भी नहीं, आज मुझे पता है कि मैंने आज डायरी निकाला। मैं यीशु मामा ने बोला डेविड तू कुछ बोलने वाला है क्या? मैं बोला देखो माँ, मैं सातों लास्ट वचन बताता, क्यों लास्ट में जो परमेश्वर ने यीशु ने 19वां अध्याय 28 था, मेरा 19 और 30 था, दोनों था। जब धाइबा ने मुझे बताया था, जब वो वचन जब मैं सीखने गया था उनके पास, जब यीशु मसीह ने अंत मुझे स्टार्ट किया था, अंतिम वही मुझे संसार में और परमेश्वर का वाणी एक विजय मुझे पुकार कर विजय मिला है। वो पाप के ऊपर विजय किया है कि पाप जब भी मेरे को बताया था, जब पाप कर रहा था, बाबा ने कहा था ये वचन तू पढ़ के देख। मैं बताता तू पढ़, मैं सुनाता हूँ बोला। बाबा ऐसा बैठता था सिर्फ कुर्सी में, बताता था, मुझे सुनता था, मैं डायरी लेके लिखता था। आज बाबा को नहीं मालूम, फिर भी प्रभु यीशु ने मुझे आज वो वचन बोलने के मौका दिया। जबकि यीशु वो बोलने के बाद फिर दूसरे दिन मेरे को शायद लगता है लाजर के बारे में बताया था। लाजर की भी जो अद्भुत कार्य किया था प्रभु यीशु, जब मार्था और उसकी बहन थी, जब मरा हुआ था, लाजर को दफनाया गया था यीशु मसीह के बारे में, तो यीशु मसीह उस स्थान पर आया था मार्था और मरियम से मिलने के लिए। जब यीशु ने उस लाजर को मृत्यु में से मरा हुआ 3 दिन हुआ था, तो देखो 4 दिन सॉरी, तो मरा हुआ इंसान को उसने उस बद्दू से, जब यीशु मसीह से एक आवाज़ से लाजर उठ के आया, तो उठ के आने के बाद प्रभु का कार्य सफलता पूरा हुआ। तो आज वही वचन मुझे बाबा ने लास्ट टाइम बताया था जब मैं सीखने गया था, आज मैं उसको वचन को रख कर हृदय में रखा, और मैं इसके लिए मैं 3 दिन जब ये यीशु का वचन बोलने के लिए मैं प्रयत्न किया था, आज यीशु मसीह ने मुझे इस स्थान पर खड़ा किया। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद, और आप सभी को मेरा धन्यवाद।